नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भर्ती पाठ क्रमांक 5 मधुबन, जिसके लेखक हैं अनुराग वर्मा, जिन्होंने इस पाठ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, जिनका साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी मुलाकात, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। लौकिक यानी उनके परिवार के बारे में, और पारलौकिक यानी उनके परिवार के अलावा प्रेम, देश और राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में प्रश्न पूछे हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बड़ी बेबाकी से दिए हैं। बेबाकी यानी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से दिए हैं। अब देखो, लेखक अनुराग वर्मा जी, जिनका मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। ये हिंदी के जाने माने लेखक हैं और इन्होंने हिंदी में बहुत सारा लेखन किया है। उनकी भाषा धारा प्रवाह, सरल और आशय संपन्न होती है। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, जिनकी मुलाकात की है और उन्हें कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों के बड़ी सरलता से जवाब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिए हैं, जिनकी जानकारी इस पाठ के जरिए हम करना चाहते हैं। इस पाठ में जो कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संगोष्ठी, सम्मेलन वगैरह वगैरह, तो ये शब्द हम पहले पढ़ लेते हैं। हाँ तो बच्चों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की मुलाकात अनुराग वर्मा जी यानी लेखक, ये मुलाकात पहले ही तय हुई थी और इसके अनुसार अनुराग वर्मा जी रामकुमार वर्मा जी के घर गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सुबह का समय था। मैं यानी अनुराग वर्मा लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थान का नाम है मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, तेजी से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था, यानी निश्चित था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव यानी त्यौहार, संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र होता है, जैसे कि हमें उसे मीटिंग कहते हैं हम, संगोष्ठी, एवं सम्मेलनों में देखा था। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कई उत्सवों में, चर्चा सत्रों में, सम्मेलनों में प्रमुख अतिथि के रूप में जाते थे। इसलिए अनुराग वर्मा जी ने उन्हें कई बार देखा था, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष मुलाकात कभी नहीं हुई थी इसके पहले। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर यानी मौका। ये पहला मौका अनुराग जी को मिला था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की
भेंट लेने का। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। विचारों का ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल होना। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मनीषी यानी विद्वान। साहित्य में बहुत ही इस व्यक्ति को रुचि थी, बहुत ही अभ्यास था, विद्वान थे। तो लेखक को ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? इसका ये मतलब होता है कि डॉक्टर साहब और उनके नौकर के बीच मैं जाने से पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि उन्होंने नौकर से अपने कह दिया था कि भाई कोई आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुझे समय दिया था सुबह के 10 बजे का। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम यानी हॉल जिसे हम कहते हैं, और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु मैं यहाँ आया हूँ। यानी कि अनुराग जी डॉक्टर साहब की मुलाकात लेने के लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान मधुबन में आए थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो अनुराग जी ने पहला सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब से पहला सवाल किया, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। मोड़ यानी टर्न, उन्हें एक अलग दिशा मिल गई। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से, सरलता से, आसानी से इस सवाल का उत्तर दिया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। अब देखो, विद्रोह, विद्रोह यानी विरोध, कि हमारे भारतीय समाज में अंधव्यवस्था है और इस अंधव्यवस्था के प्रति रामकुमार वर्मा जी के मन में एक विरोध की भावना उत्पन्न हुई। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की उम्र सिर्फ 15.5 वर्ष की थी जब उन्होंने, हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत में अंग्रेज़ों को भारत से भगा देने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए। क्विट इंडिया, असहयोग आंदोलन, नमक का सत्याग्रह, ऐसे कई सारे आंदोलन किए। इसमें एक असहयोग नाम का आंदोलन भी किया गया। असहयोग यानी कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों को अपने शासन में
सहयोग नहीं देगा, इस प्रकार का ये आंदोलन था। और इस आंदोलन में रामकुमार वर्मा जी ने हिस्सा लिया था। और सामाजिक व्यवधान, व्यवधान यानी बाधा, व्यवधान यानी बाधा, व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो सामाजिक और पारिवारिक बाधा निर्माण होने वाली ऐसे समय पर भी लेखक रामकुमार वर्मा जी ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। और मैं जब 9वीं 10वीं कक्षा में था, रामकुमार वर्मा जी 9वीं 10वीं कक्षा में इस उम्र में होंगे, और स्कूल छोड़ने की बात तो विचार भी नहीं की जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। मौलाना, मौलाना ये अरबी शब्द है। इस्लाम धर्म के जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित कहा जाता है, जो औरों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो मौलाना जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे, और वे भी गांधी जी की तरह ही लोगों के विचारों में बदलाव लाना चाहते थे। और इसलिए नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो अंग्रेज शासन जो हमारे देश में चल रहा है, तो ये शासन सिर्फ भारतीय लोगों को नुस्खा गुलाम बनाने का काम कर रही है। नुस्खा यानी उपाय, नुस्खा यानी उपाय। तो ये गुलाम बनाने का नुस्खा है। अगर हम उनके अनुशासन से अगर चलते रहे तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन और कई सालों तक चलता रहेगा, हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का भाषण मौलाना शौकत अली साहब ने नरसिंहपुर में दिया। और यह भाषण सुनकर तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई मायका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और मौलाना शौकत अली साहब ने तमाम लोगों से ये विचार उनके सामने प्रकट किया कि कोई ऐसा है हमारे देश में कि जो ये कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में मैं हिस्सा लूँगा, अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं दूंगा, ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और ये भाषण सुनकर रामकुमार वर्मा जी जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना यानी विचार करने में डूब गए, घबरा गए। कि बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर, ये बात तो अजब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी यानी उप जिलाधिकारी, कलेक्टर यानी जिलाधिकारी, डिप्टी यानी उप जिलाधिकारी। और रामकुमार वर्मा जी एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के थे। और डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा है। विद्रोह यानी विरोध कर रहा है। किसे विरोध कर रहा है? अंग्रेज सरकार को विरोध कर रहा है। और उनके पिताजी उनके ही सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। लोगों ने बहुत समझाया पिताजी की
नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। तो गांधी जी के ये शिष्य बने थे, शिष्य बनना चाहते थे और उनके नेतृत्व में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी का आदेश मानना रामकुमार वर्मा जी जरूरी समझते थे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो मैं सत्य के लिए लड़ना चाहता था और देश के लिए, यानी देश को गुलामी से आज़ाद करने के कार्य में मैं जुटना चाहता था। इसलिए मैंने विरोध किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जिसमें 3 रंग है और बीच में अशोक चक्र लगा हुआ है। ये तिरंगा, जैसे कि ये ऐसा तिरंगा लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ नंदुरबार में एक छोटा सा लड़का शिरीष कुमार, जिसने एक प्रभात फेरी निकाली थी और उस प्रभात फेरी में उसने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार के नारे लगाए थे। और एक अंग्रेज अधिकारी ने छोटे से बच्चे पर गोलियां चलाई थी और इसमें ये शहीद हो गया और उसके 4 साथी भी शहीद हो गए। लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है। इसी प्रकार रामकुमार वर्मा जी भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। वो साहित्यिक थे, कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखी और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी शुभारंभ, मंगलाचरण यानी शुभारंभ, शुरुआत की कविता लिखने की।